Good morning, smart learners of EPS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May God bless you with good health, happiness and joy. I welcome you all in today's virtual class of EVS. आपकी हाफ ईयरली असेसमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे. टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर 7 द फूड वी ईट, चैप्टर 8 कुकिंग फूड एंड चैप्टर 9 वाटर. बेटा, हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्थी. हम खाना खाते हैं ताकि हमें काम करने के लिए एनर्जी मिले, हमारी बॉडी ग्रो करे और हम बीमारी से बचे रहें. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड. नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड्स, नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड्स, नंबर 3 प्रोटेक्टिव फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? फूड्स दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. वो फूड्स जो हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम काम कर सके, खेल सके, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, शुगर, पोटैटो, बनाना. सेकेंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो. वो फूड जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, चीज, पल्सेस, बीन्स. नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? फूड्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. वो फूड जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. और इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? A diet that has energy giving foods, body building foods and protective foods in the right amount is called a balanced diet. वो डाइट जिसके अंदर एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड राइट अमाउंट में होते हैं, उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. एंड वी शुड ऑलवेज ईट बैलेंस्ड डाइट. और हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए. आपकी मम्मा आपको अलग अलग तरीके का खाना बनाकर खिलाती है ना? कभी वो आपको छोले भटूरे बनाकर खिलाती हैं, कभी वो आपको मक्की की रोटी सरसों का साग बनाकर खिलाती हैं, कभी वो आपको इडली सांभर बनाकर खिलाती हैं. तो हमारे इंडिया में लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. हर स्टेट का अपना एक फेमस फूड है. जैसे कि पंजाब का फेमस फूड है मक्की की रोटी एंड सरसों का साग. जम्मू एंड कश्मीर का फेमस फूड है रोगन जोश. वेस्ट बंगाल का फेमस फूड है राइस एंड फिश. गुजरात का फेमस फूड है थेपला. राजस्थान का फेमस फूड है दाल बाटी चूरमा. एंड तमिलनाडु का फेमस फूड है इडली एंड सांभर. तो इस तरीके से हर स्टेट के अपने अलग अलग फूड हैं. टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट हेल्दी फूड. और हेल्दी फूड खाने के साथ साथ हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को भी फॉलो करना चाहिए. वो कौन कौन सी है? नंबर 1 ड्रिंक इनफ वाटर. नंबर 2 always wash your hands before eating food. Number 3 wash fruits and vegetables before eating them. Number 4 always keep your food covered. Number 5 chew your food properly. Number 6 always eat food at fixed time. We can stay healthy by following these eating habits. Some food items can be eaten raw, like carrot, radish, but some food items need to be cooked before eating. लेकिन कुछ फूड आइटम्स को खाने से पहले कुक करना पड़ता है. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. तो कुकिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से कुछ मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 बॉइलिंग, नंबर 2 फ्राइंग, नंबर 3 बेकिंग, नंबर 4 रोस्टिंग, नंबर 5 ग्रिलिंग and number 6 steaming. Boiling means to cook food in boiling water. खाने को गर्म उबलते पानी में बनाना, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग. बॉइलिंग से क्या क्या चीजें बनती हैं? राइस, पोटैटो बॉइल होते हैं जिसके आप आलू के पराठे खाते हो, है ना? फ्राइंग. फ्राइंग means to cook food in hot oil, butter
ऑयल, घी या तेल में खाना बनाते हैं उस मेथड को कहते हैं फ्राइंग। फ्राइंग में बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 डीप फ्राइंग, नंबर 2 शैलो फ्राइंग। When a lot of oil is used, then it is called deep frying. Like पूरी, पकोड़ा, ये deep frying method से बनते हैं। And when a small amount of oil is used, then it is called shallow frying. जैसे कि आपकी मम्मी पराठा बनाती है या टिक्की बनती है, तो वो कौन से मेथड से बनती है? shallow frying से। Next is baking. Baking means to cook food in an oven. जब हम oven में किसी चीज को बनाते हैं तो हम उस मेथड को कहते हैं बेकिंग। बेकिंग मेथड से क्या क्या चीजें बनती हैं? बिस्किट, केक, ब्रेड। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स टू कुक फूड ऑन डायरेक्ट हीट। जब हम डायरेक्ट हीट पर खाने को बनाते हैं तो उस मेथड को कहते हैं रोस्टिंग। जैसे कि आपकी मम्मी पापड़ भूनती है, रोस्ट करती है ना पापड़ गैस पर रखकर, तो ये कौन सा मेथड हुआ? रोस्टिंग। रोस्टिंग से स्पेशली मीट को कुक किया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स को भी रोस्ट किया जाता है। ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मीन्स टू कुक फूड ओवर और अंडर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीट। जब हम बहुत ज्यादा तेज आंच पर किसी खाने को बनाते हैं उस मेथड को कहते हैं ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मेथड से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? मीट एंड सम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स टू कुक फूड इन स्टीम। जब हम भाप में खाने को बनाते हैं उस मेथड को हम कहते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग मेथड से क्या क्या चीजें बनती हैं? इडली, ढोकला, मोमोज। आप खाते हैं ना ये सब चीजें, तो ये सब चीजें कौन से मेथड से बन रही हैं? स्टीमिंग मेथड से। बेटा खाना हम किस में बनाते हैं? यस, वी कुक फूड इन यूटेंसिल्स। अलग अलग खाना बनाने के लिए अलग अलग यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं। लाइक प्रेशर कुकर, अगर हमें दाल बॉयल करनी है या वेजिटेबल बनानी है तो मम्मी क्या यूज करती है? प्रेशर कुकर। अगर मम्मी ने आपके लिए पूरी बनानी है, पकोड़ा बनाना है, तो वो क्या यूज करती है? वो कढ़ाई। जब वो चपाती बनाती हैं तो वो किससे बेलती हैं? यस, रोलिंग पिन से। और सेकने के लिए वो क्या यूज करती है? किस पर रखती है चपाती को सेकने के लिए? यस, तवे, ग्रिडल। तो अलग अलग यूटेंसिल्स अलग अलग खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। बेटा खाना बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स यूज करते हैं और उनमें फ्यूल भी डिफरेंट होती है। लाइक तंदूर। अगर हम तंदूर यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल कौन सी यूज हो रही है? कोल। कोयले के जलने से हीट मिलती है जिससे कि तंदूर में खाना बनता है। अगर हम चूल्हा यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वुड, लकड़ी जलती है उससे। अगर हम केरोसिन स्टोव यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल कौन सी यूज होती है? केरोसिन ऑयल। आपके घर में मम्मी खाना किस पे बनाती है? गैस पर बनाती है ना, तो उसमें कौन सी फ्यूल यूज हो रही है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आजकल तो हमारे सबके घर में माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव किससे चलता है? यस, इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और सोलर कुकर भी एक मेथड है। सोलर कुकर में हम खाना बना सकते हैं और सोलर कुकर में कहां से आती है एनर्जी? सन से। सन की हीट एनर्जी को सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। We all need water to survive. हमें सबको जीने के लिए पानी चाहिए। And in nature, water is found in 3 forms. These 3 forms are solid, liquid, and gas. What is the example of solid? Ice. Liquid के example, the water that we drink, and gas का example, steam, vapors. जब हम पानी गर्म करते हैं तो उससे जो धुआं सा उठता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टीम या वेपर्स, दैट इज द गैसेस। वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। पानी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और वो प्रोसेसेस जिससे कि पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है वो प्रोसेसेस हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करते हैं तो पानी भाप में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। कंडेंसेशन इज अपोजिट टू इवेपोरेशन। चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर का ठंडा होने पर वाटर में चेंज होना कंडेंसेशन
जब हम वाटर को आइस ट्रे में डालते हैं और उसको फ्रीजर में रख देते हैं तो कुछ घंटों के बाद वो आइस में चेंज हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. व्हाट इज वाटर साइकिल? Water cycle is the way the earth uses and recycles water and it is controlled by heat of the sun. क्या होता है वाटर साइकिल में कि जितना भी पानी हमारे रिवर्स, ponds, lakes में है that gets evaporated due to the heat of the sun and that process is called evaporation. जब वो वाटर वेपर्स ऊपर स्काई में जाते हैं तो वहां पर बहुत ठंडक होती है और वाटर वेपर ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाती है and that process is called condensation. बहुत सारी ड्रॉप्स इकट्ठी मिलकर क्लाउड्स बनाती हैं. When clouds get heavy, then it starts raining. जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है and water comes from the earth और पानी अर्थ पर आ जाता है. फिर से इवेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है और इस तरीके से वाटर साइकिल हमारी नेचर में चलती रहती है. नदियों का पानी आजकल लगातार गंदा हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वी ह्यूमन बीइंग. हम क्या कर रहे हैं? हम नदियों में कपड़े धो रहे हैं, एनिमल्स को नहला रहे हैं, गार्बेज थ्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में डाल रहे हैं, जिससे कि पानी लगातार गंदा हो रहा है. मेकिंग वाटर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. जब हम पानी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस डालते हैं और उससे पानी गंदा होता है उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. गंदा पानी पीने से क्या होगा? वी विल फॉल सिक. हम बीमार हो जाएंगे, हमें जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां लग जाएंगी. तो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन एज इट इज नॉट गुड फॉर लिविंग बीइंग्स. कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट वाटर? क्या आप पानी के बिना एक दिन इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना. हमारे सारे काम रुक जाएंगे, बेदिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, क्योंकि सब काम के लिए पानी चाहिए. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम पानी को कंजर्व करें, हम पानी को सेव करें. कैसे सेव कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग वेरी सिंपल टिप्स. नंबर 1, घर में अगर कोई टैप लीक हो रही है तो उसको रिपेयर कराइए. नंबर 2, व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ डोंट लेट द टैप वाटर रन. नंबर 3, क्लोज द टैप वेल आफ्टर यूज. नंबर 4, यूज बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं. Nowadays we all are facing water shortage problem. To solve this problem, we can store rainwater and use it later, and this is called rainwater harvesting. Collecting rainwater and using it later is called rainwater harvesting. इसमें क्या होता है बेटा? एक पिट बनाई जाती है और उस पिट में जितना भी रूफ से पानी आ रहा होता है वो पाइप के थ्रू इकट्ठा कर दिया जाता है और बाद में इस पानी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम बहुत सारा पानी सेव कर सकते हैं. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट पेपर. बेटा यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर. नंबर 1, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली. Number 2, write answers in neat and clean handwriting. And number 3, question number should be same as written on the question paper. आपको क्वेश्चन पेपर पर जो भी क्वेश्चन नंबर है अपने आंसर लिखते वक्त वही नंबर लिखना है. जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन A, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. आपको ऑप्शंस भी बने यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके लिखना है. फर्स्ट वन, इडली इज कुक्ड बाय. इडली कौन से मेथड से कुक होती है? बेकिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग. विच इज द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो हम बेटा आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन ए है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर ए. हमारा सब पार्ट है 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1. उसके बाद हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी, स्टीमिंग. क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 पर, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड.
वो प्रोसेस जिससे लिक्विड वाटर सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी फ्रीजिंग। विच इज द करेक्ट आंसर? हमें पता है हमारी ऑप्शन सी करेक्ट है, तो हम आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे? अब हमारा सब पार्ट क्या है? 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। और सी क्या लिखा है? फ्रीजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीजिंग। तो बेटा आपको समझ आया कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन बी इज fill in the blanks with the help of words given in the box. आपको एक हेल्प बॉक्स गिवन होगा, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, आपको उनमें से करेक्ट वर्ड चूज कर अपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अपने पास से कोई भी वर्ड नहीं लिखना है, जो वर्ड्स यहाँ पर गिवन है उसी में से वर्ड को आपने चूज करना है। फर्स्ट वन, आइस इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। आइस वाटर की डैश फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? वेरी गुड, सॉलिड। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? हमारा क्वेश्चन बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर बी। अब आंसर बी में हमारे पास सब पार्ट क्या है? 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। हमारा आंसर क्या है? सॉलिड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड। नेक्स्ट, वी मेक पूरीज बाय डैश। हम पूरीज कौन से मेथड से बनाते हैं? वेरी गुड, फ्राइंग मेथड से बनाते हैं। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। सब पार्ट हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। और हमारे पास आंसर है फ्राइंग, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्राइंग। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फूड गिव्स अस डैश। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो यहाँ पर वर्ड गिवन है हमारे पास एनर्जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब पार्ट है 3, तो हम 3 लिखेंगे और आंसर है हमारा एनर्जी। क्लियर? क्वेश्चन सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बेटा few statements are given, you have to tell whether these statements are true or false. Before attempting this question, what you have to do? You have to read the statements very carefully. आपको statements को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और उसके बाद बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट वन, मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हमारा क्वेश्चन सी है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? आंसर सी। फर्स्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। अब फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं? ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। बॉइलिंग मीन्स टू कुक फूड इन हॉट ऑयल। बॉइलिंग का मतलब है खाने को गर्म तेल में बनाना। क्या ये सही है? नो, इट इज फॉल्स। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सब पार्ट 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और हम बता रहे हैं कि ये फॉल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। थर्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव वाटर। वाटर को सेव करना जरूरी है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सब पार्ट 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो we will write true here. Clear? Beta, today we have done revision of chapter 7, 8 and 9. You have to read these chapters thoroughly. आपको ये चैप्टर्स ध्यान से पढ़ने हैं, समझने हैं और इसके एक्सरसाइज पार्ट की क्वेश्चन आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस करनी है। In the next video, we will do revision of chapter 10 and 11. Thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself. Meet you soon in the next video. Bye.